Hello everyone, I hope that everyone are fine. Okay, so moving to our lesson 2 is Mighty Bhim. Okay, आपने एक भीम तो देखा होगा जो पोगो में आता होगा, और ये दूसरा भीम है जो पांडवास में आता। आपने महाभारत तो सुनी होगी, राइट? पांडवास कौरवास, राइट? दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम दैट लेसन ओनली. Now let's share our experience. Okay, from the story you have read, think of hero or heroine whom you admire. आप कुछ आपके लाइफ में भी कोई ऐसा एडमिरेशन होगा जो आप उसकी तरह बनना चाहते हो, जैसे कि आपकी टीचर या सर, मॉम, डैड, सिस्टर, कोई भी हो सकता है. ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हिम और हर हियर. ओके, आप उसकी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना. ओके, say why you admire this character as you tell his or her story. Okay, now moving to our lesson. Now we will read a story from one of the world greatest epic. आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपको महाभारत तो पता ही होगा. उसमें कौन कौन थे? पांडवास एंड कौरवास, राइट? पांडवास कितने ब्रदर्स थे? 5 brothers, right? And Kauravas 100. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ हाउ भीम डिफीट द डेमोन बक्सासुर. यहाँ पे छोटी सी स्टोरी ली गई, जैसे कि भीम ने जो बक्सासुर राक्षस था उसको कैसे हराया. ओके, द पांडवास फेड फ्रॉम देयर एनिमीज एंड केम टू द विलेज ऑफ एकाचक्रा. और पांडवास को हार गए थे तो उसको उसके दुश्मन थे, उसने उसको विलेज से निकाल दिया, और वो कौन से विलेज आके रहने लगे? एकाचक्रा. डिस्गाइज अ पूर ब्राह्मण. वो ब्राह्मण की तरह, मतलब बहुत पूर ब्राह्मण की तरह रहते थे. अ काइंड हार्टेड फैमिली गेव, मतलब एक अच्छी फैमिली ने उसको एक घर दिया, मतलब शेल्टर इन अ स्मॉल कॉटेज नियर देयर हाउस. उसके घर के बाजू में एक छोटा सा घर था, उसको वहाँ पे रहने के लिए दे दिया. द पांडवास हैड टू मेक अ लिविंग बाय बेगिंग. और पांडवास से जो ब्राह्मण थे उसको खाना मांग के खाना पड़ता था. वेन एवर दे रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द डे द 5 पांडवास एंड द मदर कुंती डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. और उसकी जो मम्मा कुंती थी वो क्या करती थी? जो भी खाना उसको मिलता था दिन भर में, जो भी वो मांगते थे, वो पांचों में इक्वली डिवाइड करती थी और खुद खाती थी. वो क्या करती थी? 5 पांडवास एंड द मदर कुंती डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी. 1 पार्ट वाज गिवन टू भीम. एक आधा पार्ट तो 2 पार्ट्स करती थी, सारा जो भी खाना आता था. एक पार्ट अकेला भीम को देती थी, और जो दूसरा पार्ट है उसमें से जो 4 ब्रदर्स और माँ, वो 3 खाते थे, राइट? was shared among the 4 brothers and his mother. भीम got the lion's share because she was a huge as a mountain. और भीम तो सबसे स्ट्रॉन्ग था, बहुत, मतलब हाइट में भी, और बहुत ताकतवर था. एंड एज एन हैड एन एनॉर्मस एपिक, और दिखने में भी बहुत ह्यूज था. वन डे द 4 brothers went out to beg. और एक दिन क्या हुआ? चारों भाई मांगने के लिए चले गए. लिविंग भीम एंड हिज मदर एट होम. भीम और उसकी मम्मा घर पे ही थे. इन द क्वाइट ऑफ द आफ्टरनून, एक दिन उसी दिन आफ्टरनून क्या हुआ? भीम एंड हिज मदर हर्ड क्राइंग कमिंग फ्रॉम द नेबर्स होम. और उसने बाजू वाले घर से, जिसको रेंट में दिया था, वहाँ से आवाज़ आ रही थी रोने की. एंड नेबर होम. कुंती वेंट अक्रॉस एंड देयर सॉ अ स्ट्रेंज सेंस. कुंती वहाँ पे गई देखने के लिए, क्यों रो रहे, क्या हो गया उन लोगों को. तो वहाँ पे एक अलग ही सीन दिखाई दिया उसको. द फादर शाउटेड. जो वो उस घर का फादर था वो शाउट करने लगा, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, आई मस्ट गो. बोलते कि मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ तो मुझे जाना चाहिए. फिर मदर बोलती है, नो नो, आई एम द मदर ऑफ 2 चाइल्ड, आई मस्ट गो. मैं 2 बच्चों की माँ हूँ तो मैं जाऊँगी. द डॉटर शाउटेड, आई एम योर डॉटर, आई मस्ट गो. वो बोलती मैं आपकी डॉटर हूँ तो मैं जाऊँगी पहले. द यंग सन वेव्ड अ ब्लेड ऑफ ग्रास लाइक अ स्वॉर्ड एंड शाउटेड. और जो छोटा बच्चा एक घास का टुकड़ा लेके वो बोलता है कि देखो मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जाऊँगा. आई एम अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग, आई मस्ट गो. वो बोले मैं अभी बड़ा हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया तो मुझे जाना चाहिए. नाउ कुंती आस्क्ड व्हाई द फैमिली वाज सो अपसेट. कुंती वहाँ जाके पूछने लगी कि पूरी फैमिली इतनी अपसेट क्यों है, क्या हुआ? डू यू नो, सेड द फादर. उस फादर ने बोला, आपको नहीं पता है? इन द केव आउटसाइड द विलेज लिव्स अ डेमोन कॉल्ड बक्सासुर. उसे बोला कि यहाँ पे विलेज के बाहर एक केव है, वहाँ पे बक्सासुर नाम का एक राक्षस रहता है. हु लिव्स ओवर हर्स. वो बोलता है हु रूल्स ओवर अस, मतलब वो हमारे ऊपर रूल करता है, जो वो बोलता है वही हमें करना पड़ता है, वरना वो हम सबको नुकसान पहुंचाता है.
एवरी डे एडेड द मदर द विलेज मस्ट सेंड 2 बफेलोज। फिर वो मदर बोलती है कि एवरी डे हमें 2 बफेलोज भेजने पड़ते, 2 बिग बास्केट ऑफ फ्रूट्स, और 2 बड़े बड़े बास्केट ऑफ फ्रूट्स भेजते, और एक 1 ह्यूमन बींग टू फीड बक्सासुर, और एक ह्यूमन बींग उसके साथ भेजना पड़ता है। इट वॉज आवर टर्न, और आज हमारी फैमिली की टर्न है, सेड द डॉटर ने बोला आज हमारी फैमिली की टर्न है। इट विल गो शाउटेड द सन, तो उस बच्चा बोलने लगा ये चलता ही जाएगा। कुंती बेग द फैमिली टू बी क्वाइट। कुंती ने बोला रुको रुको, शांत रहो, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। शी सेड आई विल आस्क माई सन टू से द डेमन। उसने बोला कि मैं अपने बच्चों के डेमन के, मेरा बच्चा है उसके पास, मेरा बच्चा जो भीम है वो उसको मैं डेमन के साथ मतलब डेमन के पास भेजूंगा। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, हैज़ किल्ड मैनी डायमंड्स, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे डेमोन्स को मार डालेगा। द फैमिली वॉज ग्रेटफुल फॉर कुंती ऑफर टू हेल्प, बट युधिष्ठिर भीम एल्डेस्ट ब्रदर। एंड यहाँ पे जो मतलब वो फैमिली को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। द फैमिली वॉज ग्रेटफुल फॉर कुंती, और जो फैमिली वो कुंती को बोलती थैंक यू सो मच, ऑफर टू हेल्प, बट जो युधिष्ठिर था उसका जो भाई भीम एल्डेस्ट ब्रदर, जो भीम का बड़ा भाई था युधिष्ठिर, वॉज एंग्री व्हेन ही हर्ड द प्लान, और वो बहुत गुस्सा हो गया कि ये प्लान उसको अच्छा नहीं लगा। वाई आर यू पुटिंग माई ब्रदर इन डेंजर। उसकी मम्मा को पूछा कि तुम अब मेरे भाई को ट्रबल में, डेंजर में क्यों डाल रहे हो। कुंती ने एक्सप्लेन किया आई एम अ सर्टन दैट योर ब्रदर भीम विल बी सेफ। कुंती ने बोला कि मुझे पता है कि तेरा भाई सेफ रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। ही हैज़ नॉट फाउट एंड डिफीट डेमोन्स इन द पास्ट, मतलब बहुत दिनों से उसने किसी को मतलब हराया नहीं है। बिसाइड इट इज़ अवर ड्यूटी इन अ लाइफ टू हेल्प दोज हु आर इन डिफ़िकल्टी, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो मतलब कोई भी मुसीबत में हो तो उसकी मदद करें। भीम वॉज ग्लैड टू हेल्प, ही कलेक्टेड अ ह्यूज सप्लाई ऑफ फूड एंड मेड हिज वे टू द डेमोन्स केव। और भीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो सारा खाना उठा के डेमोन्स की जो केव है वहाँ पे चल पड़ा। वंस देर ही कॉल्ड आउट, वहाँ पे पहुँच गया और फिर वहाँ पे बाहर खड़े होके चिल्लाने लगा, ए बक्सासुर कम एंड गेट योर फूड। वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा बक्सासुर बाहर आ, तेरा खाना लेके जा। इफ़ यू डोंट कम आउट आई विल ईट इट ऑल अप। वो बोला है कि अगर तू नहीं आएगा तो मैं सारा खाना खा जाऊंगा अकेला। बक्सासुर कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स। बक्सासुर को तो अजीब ही लग रहा था कि मेरा नाम लेके ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरा नाम ले सकता है और मुझे चुनौती दे रहा है। नो वन हैड स्पोकन टू हिम रूडली बिफोर, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात कर सके। ही रश आउट ऑफ द केव फ्यूरियसली एंड अटैक्ड भीम, और वो तो बहुत गुस्से से बाहर आया और उसने भीम के ऊपर अटैक किया। बट भीम शोड नो फियर, भीम को तो डर ही नहीं लगा। ही टर्न इज बैक ऑन द डेमोन और सैट डाउन एंड बिगैन टू ईट द फूड, और वो वहाँ पे नीचे बैठ गए और सारा फ्रूट्स जो थे वो खाना खा गए सब कुछ। इन इज फरी बक्सासुर स्टक अ हैवी ब्लो ऑन द बैक ऑफ द भीम्स नेक, और क्या करता है बक्सासुर एक जोर से फूंक मारता है पर उसके नेक को लगता है और कुछ नहीं होता है। बट टू द पावरफुल भीम इट वॉज एज इफ अ फ्लाई हैड ट्रिकल हिम, पर भीम के लिए तो कुछ नहीं था, जैसे कि एक छोटी मक्खी उसके नेक पे बैठ गई वैसा लग रहा था उसको। नेक्स्ट बक्सासुर uprooted a banyan tree and flung it and भीम। बक्सासुर ने क्या कि वहाँ पे एक बनियान ट्री था उसको उठाया और तोड़ के भीम के ऊपर डाल दिया। भीम caught him with a one hand, भीम ने एक हाथ से उठा लिया उसको। एंड tossed it away as if it were a straw blown by the window, और उसको दूर फेंक दिया एक तरफ से। नाउ विंड विथ अ रेंज बक्सासुर टोर रॉक फ्रॉम द ग्राउंड, फिर बक्सासुर ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया एंड थ्रू देम इन अ भीम, और उस भीम के ऊपर डाल दिया। whom by now had finished all the food, और भीम ने तब तक पूरा खाना खा लिया। विपिंग हिज फिंगर्स ऑन द क्लोथ, और अपनी फिंगर्स हाथ कपड़ों पे पोंछ के हीरोज टू फाइट द डेमोन, और डेमोन के साथ लड़ने शुरू कर दिया। वॉट अ स्ट्रगल दैट वॉज, और कितना लड़ाई हो गई थी। इट वॉज हैज इफ टू ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट माउंटेन वेर विस्लिंग, और ऐसा लग रहा था कि बहुत दो पहाड़ बड़े मतलब लड़ रहे ऐसा लग रहा था। द अर्थ एंड द स्काई ट्रम्बल्ड हैज देयर फाउड, और अर्थ और स्काई दोनों मतलब हिल रही थी। देन भीम रेज द डेमोन ओवर हिज हैंड एंड हर्ल्ड हिम टू द ग्राउंड, और भीम ने वो राक्षस को अपने ऊपर लिया और नीचे जोर से पटक दिया। एंड ह्यूज क्राउड ऑफ अ डस्ट रोज वेड बक्सासुर फेल, और जोर से नीचे पटक दिया और बहुत सारी डस्ट उड़ने लगी। एंड वेन इट हैड क्लियर्ड द डेमोन वाज लाइंग लाइफलेस ऑन द स्टोनी ग्राउंड, और वो नीचे गिर गया और
वो मतलब मर ही गया सीधा। भीम रिटर्न टू अन जॉयफुल वेलकम इन द विलेज, और सारे लोग विलेज के लोग वहाँ पे वेलकम करने लगे, क्योंकि भीम तो इतना वो राक्षस को मार के आ गया, तो सारे लोग खुश थे। बट द पांडवास न्यू दैट द पीपल वुड स्प्रेड द वर्ल्ड ऑफ भीम्स ग्रेट विक्ट्री, और पांडवास को पता था कि मतलब ये लोग बात मतलब लोगों से बातें छिपती नहीं है, एक से दूसरे तक फैली जाती है। तो ये सोचे कि भीम के बारे में और हम लोग यहाँ पे है उसके बारे में भी पता चल जाएगा, और हमारे एनिमीज जो हमारे दुश्मन है उसको भी पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे। पांडवास वुड डिस्कवर देम, राइट। पांडवास है वो जो कौरवास है वो उसको आसानी से मतलब ढूंढ लेंगे। सो अंडर कवर ऑफ नाइट द पांडवास लेफ्ट एज क्वाइटली एज दे केम, और फिर रात में रात हुई और जैसे आए थे वैसे ही वो चले गए। ओके, सो दिस इज द व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। आपका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जैसे कि भीम है वो बहुत स्ट्रांग है, उसने सब लोगों की मदद की, राइट। पर हमें जो हमारे से होती है उतनी मदद करनी चाहिए, राइट। ओके, तो भीम तो स्ट्रांग था तो वो किसी से भी लड़ सकता है, तो हम तो उतने स्ट्रांग नहीं है, पर हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। ओके, थैंक यू। मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स हियर, व्हाई डिड द पांडवास डिस्गाइज देमसेल्फ एज अ पुअर ब्राह्मण, वो पुअर ब्राह्मण की तरह क्यों रह रहे थे? व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज देयर विजिट, और वो कौन से विलेज में रहते थे? हाउ डिड देयर अर्न लिविंग, मतलब वो कैसे मतलब का जीने के लिए क्या करते थे वो लोग वहाँ पे? ईच मेंबर ऑफ द फैमिली शाउटेड आई मस्ट गो, वेयर डिड देयर वॉन्ट टू गो एंड वाई, और सारे फैमिली कैसे शाउट क्यों कर रहे थे कि मैं जाऊँगा, और किस कारण से कर रहे थे वो? वॉट डिड द डिमांड ऑफ द विलेज पीपल ईच डे, और जो राक्षस था वो मतलब रोज़ लोगों से क्या मांगता था विलेज लोगों से? वाई वॉज युधिष्ठिर एंग्री विथ हिज मदर, और जो युधिष्ठिर था वो भीम का भाई, वो उसकी मम्मा पे एंग्री क्यों था? वॉट आर द टू रीजन्स कुंती गेव फॉर सेंडिंग भीम टू फाइट द डेमोन, और दो कौन से रीज़न थे जो कुंती ने भीम को वहाँ पे फाइट के लिए भेजा? हाउ डिड भीम टीज बक्शासुर व्हेन ही अराइव्ड एट द डेमॉन्स केव, मतलब हाउ डिड भीम टीज, मतलब भीम ने बक्शासुर को कैसे हराया? गिव एग्जाम्पल टू शो दैट भीम हैड नो फियर, मतलब कोई भी एग्जाम्पल सेट करो। वाई डिड द पांडवास लीव द विलेज क्वाइटली, और पांडवास ने रात में घर क्यों छोड़ दिया? Moving to the next extra questions, what does the expression the lion's share means? Why did the beam get the lion's share? Okay, Bakshashur could not believe his ears. Why does this sentence means? Third one, find a sentence that shows how powerful Bhim was. Fourth one, find a sentence that describe what a great struggle there was between Bhim and Bakshashur. Right. ना वर्क इन अ पेयर, आस्क एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, जैसे कि हमने लेसन 1 में भी देखा कि जो डायलॉग्स है लाइक द टोली क्वेश्चन एंड आंसर आर देयर। पीपली मीन्स पर्सन ए, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेयर द हेड ऑफ हिज स्कूल, मतलब आपको क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर आप हेड ऑफ द स्कूल होते तो आप क्या करोगे? पीपल बी, जो दूसरा बंदा है वो बोलता है आई वुड टेक ऑल द स्टूडेंट्स ऑन अ पिकनिक, मैं सारे बच्चों को पिकनिक में लेके जाता। Pupil A, will the substitute the choice given on the next page in the place of the underlined words in the example? Okay, then pupil B will look at the picture on the next page before answering. Okay, अगर यहाँ पे पिक्चर्स दिए तो आपको क्वेश्चन करना है कि जैसे कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेर अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। Pupil B, I would encourage school children to take up sport more seriously, right? You can make a picture from the here the pictures are given, so just you can make it from there. Okay, so here now fun with the sound, यहाँ पे OW, वो जब आप वर्ड प्रोनाउंस करोगे ना, रीड दिस वर्ड्स लाउडली। ओके, डाउन, सी OW आया ना, काउ, टाउन, हाउ, ब्राउन, नाउ, देखा OW आया ना। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नोटिस दैट दिस वर्ड हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, ये वर्ड्स का डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होता है। नाउ हियर लुक एट द पिक्चर एंड से द वर्ड्स। ओके, बो मीन्स किसी के आगे झुकना, रो मीन्स now pronunciation each word differently. What do this word new means? Okay, now past continuous tense means जो हो चुका, past means जो हो चुका है, future means जो आने वाला है,
राइट, प्रेजेंट में जो अभी हो रहा है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. रीड दिस सेंटेंस. बंटी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. वॉज लुकिंग मीन्स अभी देख रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जस्ट नाउ. ओके, आउटसाइड कैन वेर रशिंग कार्स, कार्स वेर रशिंग पास्ट. कार्स वेर रशिंग पास्ट मतलब जल्दी से. ओके, द वर्ड इन द ग्रीन आर इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जो ग्रीन में है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. दे शो दैट एन एक्टिविटी वॉज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट. मतलब जो एक्टिविटी हो गई है वो कंटिन्यूइंग मतलब काम चल रही थी. Ask question beginning with what to get this answer. Okay, the children were playing cricket all evening. So you have to make the question, what were the children playing all evening? So here is the question, here are the answers, just you have to make the question. Okay, your brother was writing a letter when I saw him. So have you will make the question, what was my brother doing when you saw him? Right, you have to make the question like that. I have ironing my shirt when the telephone rang. So you have to make the question, what was you doing when the telephone rang? मतलब तब आप क्या कर रहे थे जब फ़ोन बज रहा था. My mother was picking flowers when it started raining. What was your mother doing when it started raining? The gardener was watering the plants when the UFO landed near the garden. What was the gardener doing when UFO landed near the garden? I was washing dishes yesterday when my mother arrived. तो आप क्वेश्चन क्या करोगे, what were you doing yesterday when your mother arrived? Right, you have to write make a question like that. Use the correct word from of a verbs in the bracket. Okay, my parents and I, पास्ट टेंस करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है, तो आप कैसे करोगे. I were having lunch together. We dash fish, साथ है तो we were eating fish. My father was using his knife fork briskly. Suddenly he exclaimed, what is this? He dashed up a gold ring with his flock. मतलब उसकी फ्लोक में गोल्ड रिंग आ गई, तो क्या लिखोगे, he was होल्डिंग. राइट, ing आएगा. जब पास्ट में कोई भी वर्ड्स हो उसमें ing आता है. ओके, दिस बिलोंग वर्ब में आता है. ओके, दिस बिलोंग टू द फिश आई सपोज. फादर्स लव्ड, फादर हंसने लगे. माई मदर डैश एट द रिंग विथ अमेजमेंट. इट्स माई रिंग, शी सेड. माई मदर वॉज लुकिंग. राइट, now moving to the next. Use the correct form of verbs given in the bracket. Okay, how nice yesterday we dash. जैसे कि आपने ऊपर किए वैसे ही यहाँ पे नीचे भी करना है. ओके, about you and today you have come to visit us. So talk. yesterday we means बहुत ज़्यादा है. अगर एक पर्सन होता है तो was यूज़ करना है, ज़्यादा है तो were. जैसे कि मैंने lesson 1 में भी बोला था वैसे ही, were talking. right, the horse on which the soldier dash tripled and fell. right, was riding. right, एक ही सोल्जर है. आर यू गोइंग टू शिमला? आई थॉट यू डैश टू नैनीताल. वेर गोइंग. राइट, while the children dash it started to rain. play. वेर प्लेइंग. चिल्ड्रन दिया है तो बहुत सारे बच्चे हुए ना. शीलाज फादर, हु डैश यू टू ऑन द फोन व्हेन आई केम इन. वेर, हु वेर यू टॉकिंग. राइट, Sheila, I to my friend. I was talking to my friend. Right, now moving to here is matching. Okay, here match the words which have the same sound. Okay, same sound लगे ना उसके साथ मैचिंग करना है. Peace, तो peace आएगा. राइट, वे, wait, new, so. राइट, now use the suitable words from the list above in the bracket. okay, जो ब्रैकेट हम लोगों ने ऊपर यूज़ किए वही वर्ड्स हमें यहाँ पे फिलअप्स के लिए यूज़ करना है. आफ्टर years of fighting the soldier longed for peace. peace, peace. right, I have a dash of cake for you. peace, piece. right, Pratham ran to the door because he dash he was going to miss the bus. वे, राइट, मतलब रास्ते पे. राधा's bag was not dash, he brought it 2 years ago. वेट,
The boys lost their dash in the jungle. New. How much does the pumpkin dash? New. Right. The doctor was tired. Dash he went to the bed. So the farmer will dash the seed in July. So मतलब जो डालने वाला. नेम टू थिंग्स मेड अप ऑफ. इन तीन चीज़ों से दो थिंग्स ऐसी जिससे इससे बनती है वो लिखना है. लेदर से क्या क्या बनता है? आपके शूज़ एंड बैग्स, राइट. गोल्ड से बैंगल्स एंड रिंग. पेपर से बुक्स एंड काइट, राइट. नाउ हियर राइट अ स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पे वर्ड्स दिए गए तो वो सारों को जॉइंट करके आपको यहाँ पे स्टोरी लिखनी है. फादर लव्स हिज सन. ओके, यू हैव to मेक द स्टोरी. ओके, थैंक यू, आई विल हेल्प यू. ओके, हियर इज़ अ प्रोजेक्ट 1, मेकिंग अ पेट केयर फाइल. जब स्कूल खुलेगी तब ये प्रोजेक्ट हमें करना है, अभी नहीं करना है. जस्ट यू लिसन. मैं आपको ये समझा दे रही हूँ. ओके, क्लास में वापस रिपीट करूँगी पर जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं समझा दे रही हूँ. मेकिंग अ पेट केयर फाइल मतलब आपके जो विच ऑफ योर फ्रेंड्स हैव अ पेट, मतलब आपके फ्रेंड्स में किसी को पेट है, किसी के पास. फाइंड द फ्रेंड्स विद अ डिफरेंट पेट्स एंड आस्क देम क्वेश्चन. और सभी फ्रेंड के पास अलग अलग पेट होता है तो उसको क्वेश्चन करो. ओके, मेक अ फाइल विद अ पेज फॉर ईच पेट. ओके, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन योर फाइंडिंग एंड एड फोटोग्राफ्स ऑन ड्राइंग ऑफ योर फ्रेंड्स. ओके, वर्क इन अ ग्रुप. हाउ डिड यू गेट द पेट. आपके फ्रेंड्स को ये सवाल पूछ सकते हो कि आपने पेट कहाँ से लाए. हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन विथ यू मतलब कितने साल से आपके साथ रह रहा है. वॉट फूड डज इट मतलब वो क्या खाता है. वॉट डू यू डू टू मतलब कीप द पेट क्लीन मतलब आप क्या करोगे उसको क्लीन रखने के लिए. गिव इट एक्सरसाइज, कीप इट हेल्दी एंड सेफ, कीप इट हैप्पी. ओके, ये सारे क्वेश्चन का आंसर देना है. थैंक यू.